कैमरा से चलो रॉयल क्यूज में स्वागत है। और आज हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा जैव विकास। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका विभाजन, आज तीसरा टॉपिक है जैव विकास। चलिए इसके बारे में अध्ययन किया जाए। जैव विकास यानी कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया गया था। इसमें जीवों की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले चरण था तो वो निम्न कोटि का था। सरल जीव का निर्माण हुआ था, जबकि जटिल जीव में निर्माण होने के लिए बहुत सारे समय लगा। 500 साल 600 साल की टाइम लगा उसमें जटिल जीवों के निर्माण होने तक में। इसी के बारे में इसी को ही सर्वप्रथम मतलब जैव विकास कहा गया। और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किनके द्वारा, तो लेमार्क के द्वारा दिया गया, डार्विन के द्वारा दिया गया। यानी कि जैव विकास से संबंधित कुछ रूल नियम दिया गया था लेमार्क, डार्विन के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत जो दिए थे हुंगो डिविरिज के द्वारा दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है समजात अंग। समजात अंग किसे कहा जाता है? ऐसा अंग जो भ्रूणीय संरचना में के जो उत्पत्ति होता है भ्रूणीय संरचना की दृष्टि से समान होता है, लेकिन जिसका कार्य अलग अलग होता है उसे समजात अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे सील के फील पर तथा चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग तथा बिल्ली के पंजा। ठीक, ये समजात अंग के उदाहरण। समरूप अंग वैसा अंग जिसका कार्य समान लेकिन भ्रूणीय संरचना यानी कि बनावट भिन्न भिन्न होता है उसे समरूप अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे तितली के पंख तथा पंछी एवं चमगादड़ के उड़ने। तितली एवं चमगादड़ के पंख हैं जो उड़ने के काम में आता है। ठीक, इसे समरूप अंग कहते हैं। एक है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वैसा अंग जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पहले उपयोग किया जाता था उसका, लेकिन अब धीरे धीरे उसका उपयोगिता खत्म हो रही है। उसे क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स पहले यूज होता था लेकिन अब उसका उपयोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक, जैसे कि आदमी के कर्णव पीला इसको बोला जाता है, तो इसका उपयोग पहले अधिक होता था, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा होता था पहले। जैसे कि महात्मा बुद्ध का कान जो है बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो रहा है, तो इसका साइज छोटा होते जा रहा है। ठीक, इस तरह से मिला करके मनुष्य में टोटल 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ठीक, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीवों में किसमें देखा गया था? साइनोबैक्टीरियम। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? साइनोबैक्टीरियम। पंछियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से। पंछियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, जबकि स्थलचर तथा जीवों का विकास, स्थलचर जो जीव है उसका विकास किससे हुआ है? तो मत्स्य वर्ग से हुआ है। ठीक, तो जैव विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत दिया गया था, जैसे लेमार्कवाद दिया था। तो लेमार्क ने अपना सिद्धांत 1809 ईस्वी में दिए थे। उसने अपना बुक लिखा था जिसका नाम है फिलोसफिक जियोलॉजिका के लेखक लेमार्क थे और इसी में अपना सिद्धांत दिए थे। इनके अनुसार लेमार्क के अनुसार जीवों का वह अंग जो सबसे अधिक उपयोगी है उसका आकार हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो अंग बहुत कम उपयोगी है उसका आकार घटता जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? लेमार्क का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि एक जिराफ का गर्दन। ठीक, इसके बाद डार्विन आए। डार्विन ने भी अपना रूल दिए थे। तो जैव विकास से संबंधित डार्विनवाद भी सबसे प्रसिद्ध है। ठीक, तो चार्ल्स डार्विन थे जो 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज लेकर पूरा विश्व का भ्रमण किए थे। और पूरा विश्व का भ्रमण करते हुए सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हुए ठीक अपना लास्ट में सिद्धांत दिए कि सभी जीवों में संतानोत्पत्ति करने की क्षमता होती है, लेकिन
लास्ट में वही जीव सस्टेन करता है, वही जीव जीवित रहता है जो सबसे अधिक कुशल होता है। सबसे अधिक कुशल होता है उसे क्या कहा जाता है? यही डार्विनवाद, डार्विन का रूल है। ठीक, इसके बाद उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलिए फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। डार्विनवाद, डार्विन ने किस जहाज का उपयोग किया था? जो बीगल नामक जहाज का उपयोग किए थे। ठीक, इसके बाद लेमार्क ने अपना सिद्धांत कब दिए थे? 1809 ईस्वी में दिए थे। इनका किताब का नाम क्या है? फिलोसफी का है। ठीक, इसके बाद समझात अंक किसे कहता है? जिससे भ्रूणीय संरचना समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसे समझात अंक कहते हैं। समरूप अंग, जिसका कार्य समान होता है लेकिन भ्रूणीय संरचना जो है, बनावट होता है, वो अलग अलग होता है, उसे समरूप अंग के नाम से जाना जाता है। अवशेषीय अंग, जिसका अब धीरे धीरे उपयोग